नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरएएस ई अध्ययन। हम पढ़ रहे थे मैथ्स और हमारा चल रहा है परसेंटेज टॉपिक। अभी तक हमने 2 लेक्चर्स देखे हैं। इनमें हमने कोशिश किया है कि आपको बेसिक से थोड़ा-सा ऊपर लेके चलें, ठीक है? अभी टाइम आ गया कि हमें आपको थोड़ा-सा बेसिक से एक कदम आगे लेके चलना है, ठीक है? तो इसी एवज़ में आपके द्वारा हमें पिछले 2 वीडियो में बहुत सारा खूब सारा प्यार मिला है। आप अपना प्यार हम पे ऐसे ही बरसाते रहिए। इसको लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ठीक है? जो पहली बार है वो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, ठीक है? और हमारा सहयोग करें ताकि हम ऐसे ही अच्छी-अच्छी चीज़ें आपको प्रोवाइड करवा सकें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं परसेंटेज पे, ठीक है? आगे बढ़ने से पहले हम एक कॉन्सेप्ट देखते हैं, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्या है कि जैसे मान लो हमारे पास कितने रुपए हैं? 100 रुपए हैं, ठीक है? अपने पास कितने रुपए हैं? 100 रुपए। उसमें से मैंने 10 रुपए की कॉफ़ी पी ली, 50 रुपए की मैंने मूवी देख ली, ठीक है? और 10 रुपए की मैंने आइसक्रीम खा ली, ठीक है? ये क्या हो गया? मेरा खर्चा हो गया ना। अब जो बचेगा मेरे पास वो क्या रहेगी? मेरी बचत रहेगी, ठीक है? अब बताओ मेरे पास कितना खर्चा हो गया टोटल? 50 रुपए की मैंने मूवी देखी है, 10 रुपए की मैंने कॉफ़ी पी ली और 10 रुपए की मैंने क्या खा ली? आइसक्रीम खा ली। मेरा टोटल एक्सपेंस कितना हो गया? 70 रुपए हो गया ना। और मेरी सेविंग टोटल कितनी रह गई अभी मेरे पास? 100 माइनस 70 यानी कि 30, ठीक। यही है मेरा खर्चा। मेरे पास रुपए कितने थे? 100 रुपए थे। उसमें से 10 रुपए की मैं कॉफ़ी पी गया, 50 रुपए की मैं मूवी देख के आ गया और 10 रुपए की मैंने आइसक्रीम खा ली। तो ऐसे करके मैंने 100 में से 70 रुपए खर्च कर दिए। तो अब बचे कितने मेरे पास? 30 रुपए। वही मेरी क्या कहलाएगी? सेविंग कहलाएगी, ठीक है। एक तो हो गया ये चीज। दूसरा, मेरे पास वही 100 रुपए, ठीक है। वही मैंने 10 रुपए की क्या पी? कॉफी पी ली, ठीक है। सॉरी, इस बार हम रुपए में नहीं परसेंट में बात करते हैं, ठीक है। पहले हम इसको परसेंट में देखते हैं, फिर बाद में इस कॉन्सेप्ट पे दोबारा आएंगे, ठीक है। मेरे पास जो भी है, मेरे पास रुपए हैं या कुछ भी है, उसमें उसको मैं कितने बोलूँगा? 100% बोलूँगा ना। उसमें से मैंने 10% कॉफी पे खर्च कर दिए, ठीक है। 20% मैंने मूवी पे खर्च कर दिए और 15% मैंने किस पे खर्च कर दिए? आइसक्रीम पे खर्च कर दिए। आई बात सुन में? अब बताओ मेरे पास परसेंट में कुल कितना खर्चा हो गया? 10% की मैं कॉफ़ी पी गया, 20% रुपए मैंने अपने मूवी पे खर्च किए और 15% रुपए मैंने किस पे खर्च किया? आइसक्रीम। तो मेरा टोटल एक्सपेंडिचर कितना हो गया? 10 प्लस 20 प्लस 15, यानी कि कितना आ गया मेरे पास? 45%। तो बताओ अब मेरी सेविंग कितनी होगी? परसेंटेज में बात करूंगा तो 100 माइनस 45 यानी कि 55%। क्लियर? यही हुआ। क्या हुआ है कि हम परसेंटेज में जिक्र कर रहे हैं कि मेरे पास 100%, और वो 100% कितने भी हो सकते हैं, 10,000, 50,000, 15,000, 200, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ना। तो 100% थे मेरे पास, 10% मैंने कॉफी पे खर्च किए हैं, 20% मैंने मूवी पे खर्च किए हैं और 15% मैंने अपनी आइसक्रीम पे खर्च कर दिए, ठीक है। इस प्रकार से मैंने अपना पूरा खर्चा कितना कर दिया? अपनी सैलरी का 45%, ठीक है। हमने इसको किस तरह से हैंडल किया है? ठीक उसी तरह जैसे हम सीधा अंकों में कर रहे थे। 100 रुपए से मैंने 10 रुपए की कॉफी ले ली, 50 रुपए की मूवी देखी और 10 रुपए की मैंने आइसक्रीम खा ली। ऐसे ही कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें एक चीज, एक वर्ड ऐड होता है और उस वर्ड से क्या होता है कि पूरा का पूरा सिस्टम, इकोसिस्टम चेंज हो जाता है इस किस्म का। कैसे? कि जैसे मेरे पास 100% है मेरी सैलरी, ठीक है। उसका मैंने 10% कॉफी पे खर्च किया। उसका मैंने 10% किस पे खर्च किया? कॉफी पे खर्च किया, ठीक है। अब शेष का 20% मैंने मूवी पे खर्च कर दिया। शेष का 20% मैंने मूवी पे खर्च कर दिया। आई बात सुनने? ठीक है। अब देखो, 100% थे मेरे पास सारे, ठीक है।
कॉफी में कितने की पी गया? 10% की। अब बताओ बाकी मेरे पास कितने बच गए? 100 माइनस में 10, यानी कि कितना आ गया मेरे पास? 90। यही हुआ ना? अब ये 90 मेरे लिए क्या है? बाकी रह गए पैसे ना, 10 रुपए मैंने कॉफी पे खर्च कर दिए, तो बाकी मेरे पास कितने रह गए? 90 रुपए रह गए ना। अब ये 90 क्या है मेरे लिए? शेष है। ये 90 रुपए मेरे लिए क्या है? शेष है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा कि मैंने पूरी मेरी सैलरी का 20% किस पे खर्च किया? मूवी पे। मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने शेष का 20% किस पे खर्च किया है? मूवी पे खर्च किया है। आगे बात सुनिए। अब शेष मेरा क्या है? 90। तो मैं मूवी पे कितना खर्च कर रहा हूँ? 90 का 20% मैं किस पे खर्च कर रहा हूँ? मूवी पे खर्च कर रहा हूँ, यानी कि 90 का 20% कितना होगा? एक जीरो से एक जीरो गई, 18। यानी कि अगर मैं 10 रुपए कॉफी पे खर्च कर रहा हूँ तो 18 रुपए किस पे खर्च कर रहा हूँ? मूवी पे। अब बताओ मेरी बचत कितनी है? अब बताओ कि मेरी बचत कितनी है? देखो, 10 कॉफी पे कितने खर्च किए मैंने? 10। मूवी पे कितने खर्च किए मैंने? ये ना, यही आंसर आया था अपना, 18। यानी कि टोटल खर्चा कितना आ गया मेरा? 28%। यही हो गया। तो बताओ अब मेरी बचत कितनी हो गई? 100 माइनस में 28, यानी कि 72। देखो क्या गेम चेंज हुआ सिर्फ एक वर्ड की वजह से। वो वर्ड कौन सा था? शेष का, या बाकी का, या रिमेनिंग ऑफ। इंग्लिश में बोल देंगे तो क्या? रिमेनिंग ऑफ। ठीक है, रिमेनिंग ऑफ 20% मैंने मूवी पे खर्च किया, ऐसा। ठीक है। एक वर्ड से क्या हुआ, पूरा इकोसिस्टम चेंज हो गया ना। हम पहले क्या कर रहे थे, सीधा 10 20 15 ऐड किया और अपना काम निकला कि अपना खर्चा ये हुआ। लेकिन जैसे ही मैंने शेष का वर्ड ऐड किया, तो वैसे ही मेरे को क्या करनी पड़ेगी? पहले मेरे को शेष का क्या निकालना पड़ेगा? 20% निकालना पड़ेगा। आगे बात समझे? तो इससे बेस अपन क्वेश्चन करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्वेश्चन देखते हैं कि ए अपने वेतन का 20% भोजन पर, शेष का 25% किराए पर, और शेष का 20% कपड़ों पर, और शेष का 25% अन्य व्यय करता है। ठीक है। यदि ए का वेतन 44,000 रुपये है तो उसकी बचत कितनी है? देखो क्या कह रहा है कि भोजन पर कितना खर्च किया उसने? 20%। अब जो ए की सैलरी होगी, अंकों में तो इतनी है, लेकिन परसेंटेज में कितनी रहेगी वो? 100% रहेगी ना। यही होगा। अब बताओ आगे क्या लिखा है क्वेश्चन में, कि शेष का 25% किराए पर खर्च करता है। अब मेरे पास शेष बचा कितना? 100 थे मेरे पास, 20 मैंने भोजन पे खर्च कर दिए, तो मेरे पास शेष कितना आ गया? 80। यही हुआ ना। तो 80 का 25% मैं किस पे खर्च कर रहा हूँ? किराए पर। 80 का 25% मैं किस पे खर्च कर रहा हूँ? किराए पर। तो बताओ 80 का 25% कितना हुआ? 20। ये किसके पर खर्च कर रहा हूँ मैं? अब बताओ मेरा टोटल खर्चा कितना हो गया? 20% तो मैंने भोजन पे खर्च कर दिया, और 20% मैंने किराए पे खर्च कर दिया। टोटल कितना खर्च हो गया मेरा? 20 प्लस में 20, यानी कि कितना खर्चा हुआ मेरा? 40 रुपए हो गया ना। ठीक है। अब बताओ आगे क्या बोल रहा है ये, कि शेष का 20% वो कपड़ों पे खर्च कर रहा है। शेष का 20%। अब टोटल खर्च मेरा कितना हो गया यहाँ पे? 20 और 20 40। तो बताओ अब मेरा नया शेष कितना रह गया? 100 माइनस में 40, यानी कि 60। अब 60 का कितना परसेंट? 20%। 60 का 20% मैं किस पे खर्च कर रहा हूँ? कपड़ों पर खर्च कर रहा हूँ। तो बताओ 60 का 20% कितना होगा मेरे लिए? 12। यही हुआ ना। परसेंट हटेगा तो बटे में 100, एक जीरो से एक जीरो क्रॉस, और 12 आ गया अपने पास। अब बताओ टोटल खर्चा कितना हो गया? 20 ये था, 20 ये था, और 12 ये हो गया। यानी कि 40 और 12 कितने हो गए? 40 प्लस में 12। अभी तक मैं कितने परसेंट खर्च कर चुका हूँ? 52%। आई बात समझ में? अब एक चीज और अपने पास क्या है, कि और शेष का 25% अन्य पर व्यय करता है। तो अब मेरे पास नया शेष क्या हो गया? सारे 100 थे, 52 मैंने खर्च कर दिए, बचा कितना? 48। और इसका, इस शेष का 48 का
25% मैं किस पे व्यय कर रहा हूँ? अन्य व्यय कर रहा हूँ। 25% में क्या कर रहा हूँ? अन्य व्यय कर रहा हूँ। ठीक है, तो बताओ 48 का 25% कितना आएगा? परसेंट में क्या कर रहा हूँ? अन्य पे खर्च कर रहा हूँ ना। आई बात समझ में? क्लियर है? अब बताओ मेरा टोटल खर्चा हो कितना गया है अभी? अगर अब मुझसे पूछे कोई कि भाई तेरा टोटल खर्चा कितना हो गया, तो कितना हुआ है? देखो 20 तो मेरा ये हो गया खर्चा, और 20 ही ये हो गया, और 12 मेरा ये हो गया, और 12 मेरा ये हो गया। तो टोटल खर्च कितना हो गया मेरा अभी? 20% वो था, 20% ये वाला हो गया, 12% एक, प्लस में 12% एक। तो बताओ कितना हुआ? 12 दूवे 24 और 40, 40 कितने हो गए? 60 खर्च हो गया। 64% खर्च हो गया, तो मेरी बचत कितनी रही? 100 माइनस में 64 यानी कि 36%। यही रही ना? यही हुआ है। मेरी बचत कितनी रही है? 100 माइनस 64 यानी कि 36%। ठीक है, अपने से यही तो पूछा है। अपने को 100% की वैल्यू दे रखी है। 100% की वैल्यू कितनी दे रखी है अपने को? 44,000। और अपने को वैल्यू निकालनी किसकी है? 36% की। तो 36% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 36% की वैल्यू कितनी आ जाएगी? दो जीरो से दो जीरो कैंसिल हो गई, 440 बटे में 36, और आंसर कितना आ जाएगा मेरा फिर? 110 बटे में 9। कितना आ गया? 110 बटे में 9। यही आएगा क्या? क्या कर दिया? कुछ गलती कर दी क्या? 12 दुए 24 और 40 64 हो गया। 100 माइनस 64 36 रह गया। ए का पूरा वेतन अपने पास 44,000 रुपये है, तो अपने से उसकी बचत पूछी है। 100% अपने पास 44,000 आ गया, अपने को 36% निकालना है। अच्छा, ये गलती कर दी अपने। क्या गलती कर दी? गुना भाग में गलती कर। दो जीरो से जब दो जीरो कैंसिल हो गई, तो मेरे पास 1% बराबर किसके आ गया? 440 के बराबर आ गया। और 36% निकालना है, तो एक को 36 से गुना करना पड़ेगा, तो 440 को भी मैं किससे गुना करूंगा? 36 से गुना करूंगा, और मेरा क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका एक तरीका तो ये है करने का। तो दूसरा तरीका क्या रहेगा? दूसरा तरीका देखो, उसको हम अगले क्वेश्चन में समझते हैं कि दूसरा तरीका अपना क्या रहेगा। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन वही है, सेम चीज है, लेकिन हम इसको दूसरे तरीके से करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, मेरे पास कितने रुपए थे? 100% थे। ठीक है, अगर मैं इसमें से 20% भोजन पे खर्च कर दूंगा, तो पीछे मेरे पास कितना रह जाएगा? 80%। ठीक है, अब इस 80% का 25 मैं क्या करूंगा? किराए पे खर्च करूंगा। अब इसका 20% किराए पे खर्च करने के बाद में मेरे पास नया शेष क्या आ जाएगा? इसका 75%। ठीक है, अब इस पे मैं 20% कपड़े पे खर्च कर रहा हूँ। 20% कपड़े पे खर्च कर रहा हूँ, तो 20% खर्च करने के बाद में मेरे पास टोटल वैल्यू का कितना रहेगा? 80% रहेगा। ऐसे ही 25% खर्च करने के बाद में मेरे पास टोटल वैल्यू का कितना बाकी बचेगा? 75% बचेगा। अब ये जो रिजल्ट आएगा वो क्या रहेगी? पूरा खर्चा करने के बाद में जितना भी खर्चा निकाला है, उसके बाद में मेरे पास जो बचता है, वो उसको हम क्या बोलते हैं? बचत। और वो अपने को क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 14,400 रुपये। ठीक है, और मैं मेरी इनकम को कितना मान लेता हूँ अभी के लिए? ए। ठीक है, अब देखो परसेंट को मैं चेंज हटाऊंगा, तो बटे में क्या लगेगा? हमेशा 100। दो जीरो से दो जीरो गई, 25 तिये 75, 25 चौके 100, 25 तिये 75, 25 चौके 100, 4 दुए 8, यहाँ पे भी 4 दुए 8, और बराबर ये किसके है? 14,400 के। 4 तिये 12, एक दो ये हो गया, एक दो ये हो गया, एक तीन ये हो गया, 4 तिये 12, 12 तिये 36, 36 चौके 144,
तो ए बराबर क्या आ गया, 100 है ना यहाँ पे। तो मैं 400 को 100 से गुणा कर दूंगा, मेरे पास कितना आ जाएगा आंसर मेरा, 40। आई बात सुनने, क्या किया हमने, देखो मतलब इसमें क्या हुआ कि देखो पहले मेरे पास 100% ये था, उसका 20% मैंने भोजन पे खर्च कर दिया, यानी कि शेष मेरे पास क्या बचा, जो मेरा शेष होगा वो क्या रहेगा, इस 100% का 80%। ठीक है। अब इस 25% के लिए 100% क्या है, शेष। तो शेष क्या बचा है मेरे पास, पूरी सैलरी का 80%। ठीक है, इसमें से मैं 25% खर्च कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, इसका 75% बचेगा ना। ये सारा का सारा सीन इसी प्रकार चल रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं सक्सेसिव डिक्रीज, मतलब लगातार कमी हो रही है ना। कमी तो कर रहा हूं मैं अपनी सैलरी के अंदर, 20% मैंने इस पे खर्च कर दिए, 25% मैंने दूसरी चीज पे खर्च कर दिए। ठीक है, इसको कर्मागत कमी बोलते हैं। ठीक है, तो कर्मागत कमी वाले क्वेश्चंस को हम इस प्रकार कर सकते हैं। आई बात सुन रहे, तो ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए अपने वेतन का 20% भोजन पे खर्च करता है और शेष का 25% किराए पे खर्च करता है। ठीक है, देखो पहले उसके पास कितने थे, 100%। सॉरी, एक मिनट बस। ए के पास कितने थे, सारे 100 थे। उसमें से ये 20% उसने क्या कर दिया, भोजन पे खर्च कर दिया। ठीक है, तो बताओ अब उसके पास कितना बचा, 80 रह गया ना। 80 का 20% वो किस पे खर्च कर रहा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किराए पे खर्च कर रहा है। यानी 80 का 25% वो किराए पे खर्च कर रहा है, यानी कि इसका कितना आ गया, 25 8 220। यानी कि उसने भोजन पे कितना खर्च किया, 20। किराए पे कितना खर्च कर रहा है, फिर से 20। सॉरी, किराए पे भी कितना खर्च कर रहा है, वो 20% खर्च कर रहा है। और भोजन पे भी वो कितना खर्च कर रहा है, 20% खर्च कर रहा है। अब बताओ उसका टोटल खर्चा कितना हो गया, इन दोनों को मैं जोड़ दूं तो कितना आएगा मेरे पास, 40%। यहाँ तक ठीक है। ठीक है, अब वो कपड़ों पर खर्च करना बता रहा है, कितने रुपए, 5,000 रुपए। ठीक है, और शेष का 20% वो शिक्षा पे खर्च करता है। अब कहानी यहीं पे अटकी है अपनी। ठीक है, उसने क्या किया, कपड़ों पे बीच में अपने क्या दे दी, एक संख्या दे दी। ठीक है, अब देखो ना, शेष कितना बचा, यहां तक इसका टोटल खर्चा कितना आ गया, कि 40% तो वो आ गया, प्लस में 5,000 उसने क्या कर दिए, कपड़ों पे खर्च कर दिए। यही हो गया ना इसका कुल खर्च, यही है। कुल खर्च क्या हो गया, कि 40% तो वो किस पे खर्च कर रहा था, भोजन और किराए पे कर रहा था, 20-20। और कपड़ों पे अब कितना खर्च कर रहा है, 5,000, यानी कि इसका टोटल खर्च कितना हो गया, 40% प्लस 5,000। अब बताओ कि शिक्षा पे जब वो 20% खर्च कर रहा है, तो वो किसका खर्च कर रहा है, ये सारा खर्च करने के बाद में जो बचता है, वो क्या खर्च करने के बाद में, ये 40% प्लस 5,000 खर्च करने के बाद में जो बचेगा, उसका 20% किस पे खर्च कर रहा है, वो शिक्षा पे खर्च कर रहा है। तो बताओ उसके पास बचत कितनी हो गई अब, 100% माइनस में 40% प्लस में 5,000, यही होगी ना उसकी बचत अभी। ठीक है, तो जब माइनस का निशान हटेगा, तो ये 40% माइनस में 5,000 बराबर क्या आ गया, 60% माइनस में 5,000। अब इसका 20% वो किस पे खर्च कर रहा है, शिक्षा पे खर्च कर रहा है। इसका 20% वो किस पे खर्च कर रहा है, शिक्षा पे खर्च कर रहा है। आई बात समझ में, तो इसका 20% कितना होगा, 12% माइनस में 1,000। ठीक है, इसको 20% से मैं गुना कर दूंगा ना। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है, 20/100, यानी कि 1/5। जब मैं 1/5 को 60 से गुणा करूंगा, तो मेरे पास क्या आएगा, 12%। 1/5 को 5,000 से गुणा करूंगा, तब मेरे पास क्या आएगा, 1,000। यानी कि शिक्षा पे वो कितना खर्च कर रहा है अभी, शिक्षा पर कितना खर्च कर रहा है अभी, 12% माइनस में 1,000 रुपए। आई बात समझ में। ठीक है,
और ऐसा करने पे वो कितने रुपए बचा लेता है? 20,000 रुपये बचा लेता है। अब बताओ, अब उसका कुल खर्च कितना आ गया? अगर मैं अब देखूं कि इसका कुल खर्च कितना है, तो बताओ इन सब को मिलाकर कुल खर्च कितना हुआ मेरा? 20% तो ये हो गया, फिर 20% ये हो गया, फिर 5,000 रुपये, फिर 12% माइनस में 1,000 रुपये। यही हो रहा ना? 20 और 20 40, 40 और 12 52% तो ये हो गया। 5,000 में से 1,000 चला जाएगा तो मेरे पास क्या बचेगा? 4,000। ये इसका कुल खर्चा है। तो इसकी सेविंग कितनी हो जाएगी? इसकी सेविंग कितनी हो जाएगी? इसकी सेविंग कितनी हो जाएगी? 100 में से घटा देंगे ना, आपने पूरा कितना माना है? 100। तो इसकी सेविंग कितनी होगी? 100 माइनस में 52% माइनस 4,000, यानी कि 48% माइनस में 4,000। ये मेरी सेविंग है। और इसकी वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 20,000 रुपये दे रखी है। इसकी वैल्यू मेरे को क्वेश्चन में कितनी दे रखी है? 20,000 रुपये दे रखी है। तो ये 4,000 माइनस का है, इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का। तो 20 और 4 कितने हुए? 24। बराबर किसके आ गया? 48% के। अपने से पूछा क्या है? उसका वेतन। 24 दुए 48, और ये आ गया कितना? 500। तो 100% बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास? 50,000। ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर। आई बात सुन रहे? क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, इन सब की जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, जिससे आप ये पूरी की पूरी पीडीएफ है जो डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, जिसमें विद सॉल्यूशन आपको सब कुछ मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि ए अपने वेतन का 25% बचाता है, अगले वर्ष उसके वेतन में 40% की वृद्धि होती है, और फिर अपने व्यय में वो 50% की वृद्धि कर देता है, तो उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? यही पूछा, वृद्धि या कमी होगी। देखो, किसी व्यक्ति का वेतन होगा, वो किसके बराबर होता है? जो वो खर्च कर रहा है वो, प्लस में जो वो बचत कर रहा है वो। आप सैलरी में दो ही काम करते हैं ना। एक तो आपके पास जितने रुपए हैं उनको खर्च कर दो, तो आपके पास बचत कितनी हो जाएगी? जीरो। या जैसे मान लो आपकी सैलरी 10,000 रुपये, आपने 5,000 खर्च कर दिए, तो आपके पास बचे कितने? 5,000। यही चीज होती है। ठीक है। अब क्या कह रहा है कि ए अपने वेतन का 25% बचाता है। ए अपने वेतन का कितना बचा रहा है? 25% बचा रहा है। तो बताओ खर्च कितना करेगा वो? क्योंकि सैलरी तो उसके लिए 100% रहेगी। सैलरी उसकी हमेशा कितनी रहेगी? 100% रहेगी। ठीक है। अगले वर्ष क्या हुआ? उसके वेतन में 40 की वृद्धि होती है। अगले साल क्या हो गया? इसके वेतन में 40% की क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। तो 100 का 40% कितना होता है? 40। तो कितनी होगी सैलरी उसकी? 140। फिर वह अपने व्यय में भी 50% की वृद्धि कर देता है। व्यय में भी क्या कर देता है वो? 50% की वृद्धि कर देता है। तो इसका व्यय का 50% क्या रहेगा अभी? 50% आधा होता है, 75 का आधा कितना होता है? 37.5। ठीक है। और अपने से पूछ क्या रहा है कि उसकी बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी? अब देखो ना, उसकी सैलरी बढ़ी कितनी? 40 रुपए। खर्च कितने कर दिए उसने? 37.5। बताओ बचे कितने उसके पास? जो बढ़ी हुई सैलरी है उसमें से बचे कितने? 40 माइनस 37.5, यानी कि कितने? 2.5 ना। यही है। ये तो हमें पता चल गया कि बचत में क्या हो रही है? वृद्धि हो रही है। ठीक है। कितने की वृद्धि हो रही है? 2.5 की। किससे? 25 से। पहले कितना था? 25। अब कितनी हो गई? 2.5। पॉइंट हटेगा तो बटे में जीरो, एक जीरो से एक जीरो गया, 25 से 25। कितना बचा मेरे पास? 10%। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया अपना? 10%। इस क्वेश्चन में क्या हो रही है? 10% की वृद्धि हो रही है ना। ठीक। सेम वही क्वेश्चन फिर से करके देखें कि ए अपने वेतन का 30% बचाता है,
तो खर्च कितना कर रहा है वो? 70%। और उसकी सैलरी कितनी हो जाएगी सारी? 100%। ठीक है। अगले वर्ष उसके वेतन में कितने की वृद्धि हो रही है? 15% की। 100 का 15% 15 होता है, यानी कि टोटल सैलरी है उसकी होगी 115। और वह अपने व्यय में भी कितने की वृद्धि कर रहा है? 12% की। व्यय में भी कितने की वृद्धि कर रहा है वो? 12% की। 12% इसका कितना होगा? 8.4। 12% इसका कितना होगा? 8.4। अब देखो, सैलरी बढ़ी कितनी? 15। उसमें से उसका खर्चा कितना बढ़ गया? पहले जो करता था। अब ये खर्चा बढ़ाएगा तो किसके दम पे बढ़ा रहा है? वो सैलरी बढ़ी है उसी के दम पे बढ़ा रहा है ना। ठीक है। तो अब देखो उसके पास सेविंग कितनी होगी? 15 माइनस में 8.4, यानी कि कितना बचा? 6.6। यही बचेगा। उसके पास कितना बचा अभी? 6.6। यानी कि पहले वो 30 की बचत कर रहा था, तो अब वो कितने की बचत कर रहा है? 6.6 की बचत कर रहा है। अब ये वृद्धि हो रही है ना इतने की, इसमें कितने ज्यादा की बचत कर रहा है? सॉरी, कितने ज्यादा की बचत कर रहा है वो? 6.6 ज्यादा बचा रहा है। पहले वो 30 बचाता था, तो अब वो 6.6 और बचा रहा है। 6.6 और बचा रहा है। पहले कितना बचा रहा था? 30। परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुना, एक पॉइंट हटेगा तो बटे में भी जीरो। तो मेरे पास क्या आया? 22। मेरे पास क्या आया? 22। आगे बात समझ में? क्लियर है? गुड। अगला क्वेश्चन करें कि ए के व्यय और बचत का अनुपात कितना दे रखा है? 5:3। अगले वर्ष उसके वेतन में 20% की वृद्धि होती है, फिर वह अपने व्यय में 24% की वृद्धि करता है। उसकी बचत में कितने परसेंट की वृद्धि या कमी होगी? ठीक है, देखें क्या बोला इसने कि इसने व्यय का अनुपात दे रखा और बचत का अनुपात दे रखा। कितना? 5:3। तो बताओ उसकी आय कितनी होगी अब? 5 और 3 कितने हुए? 8। ठीक है। अब मैं क्या बोल रहा है, ये वेतन में 20% की वृद्धि हो रही है। 8 का 20% निकालूंगा तो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा मेरे को, है ना। तो मैं कैलकुलेशन इजी बनाने के लिए इन तीनों को 100 से गुना कर देता हूँ। इन तीनों को क्या कर देता हूँ मैं? 100 से गुना कर देता हूँ। 100 से गुना करने के बाद में 5 क्या हो गया? 500। 3 क्या हो गया? 300। 8 क्या हो गया? 800। आई बात समझ में? ठीक है। अब इसके वेतन में 20% की वृद्धि कर दे क्या? इसके वेतन में कितने की वृद्धि कर रहा हूँ मैं? 20% की। 800 का 20% कितना होता है? 160। फिर वह अपने व्यय में भी 24% की वृद्धि करता है। व्यय में भी कितने की वृद्धि कर रहा है वो? 24% की। वो कितना होगा? 24 पंजे 120। आगे बात समझ में? ठीक है। अब देखो इसकी इनकम बढ़ी कितनी? 160। और व्यय कितना बढ़ गया? 120। यानी कि जितनी इनकम बढ़ी है उसमें से वो कितना बचा रहा है? 160 माइनस में 120, यानी कि कितने रुपए बचा रहा है वो? 40 रुपए। अब पहले वो 300 रुपए बचाता था, अब वो 40 रुपए एक्स्ट्रा बचाएगा ना। ठीक है। अगर उसकी आय में 20% की वृद्धि कर दें और खर्चे में 24% की वृद्धि कर दें, तो उसकी बचत में नेट कितने की वृद्धि हो रही है? 40 रुपए की वृद्धि हो रही है। अब 40 किसके बेस पे वृद्धि हो रही है? 300 के बेस पे। तो बताओ 40 300 का कितना परसेंट? 40/3। 13 सही, 1/3 अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो। आई बात समझ में? क्लियर है? आगे बढ़ें क्या? ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ए के व्यय और बचत का अनुपात 7:5 है। अगले वर्ष उसके वेतन में 25% की वृद्धि होती है, और फिर वह अपने व्यय में 30% की वृद्धि कर देता है। वही सेम कहानी आ गई। अपने को क्या क्या दे रखा है? एक व्यय दे रखा है, एक बचत दे रखी है, और इन दोनों को अगर मैं जोड़ दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगी? आय आ जाएगी। अब 7 और 5 है, तो कैलकुलेशन को अपने को इजी बनाना है, तो इसको मैं 700 और 500 ही मान लूँ सीधा, है ना। तो मेरी आय कितनी हो जाएगी? 7 और 5 1200। क्लियर है? अगले वर्ष क्या कर रहा है? उसके वेतन में 25% की वृद्धि हो रही है। वेतन में वृद्धि कितने रुपए की हो रही है? 25% की वृद्धि हो रही है ना। 25% यानी कि 1/4 की वृद्धि हो रही है, तो 1/4 इसका होता है 300। ठीक है। ठीक है। अपने को इसको जोड़ के लिखने की जरूरत है क्या अभी? नहीं है ना, क्योंकि अपने से क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है? बचत। तो अपना काम बचत निकालना है बस, कैसे भी करके कि बचत पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। तो वो क्या कर रहा है? फिर अपने व्यय में 30% की वृद्धि कर देता है। अब व्यय में भी वो क्या कर रहा है? 30% की
वृद्धि कर रहा है, ठीक है। तो 30% कितना होगा इसका? 210 रुपये। इसका 30% कितना आएगा? 210 रुपये। अब देखो ना हुआ क्या, 300 रुपये इसकी सैलरी बढ़ी। जितनी सैलरी बची बढ़ी उसमें से उसने क्या कर दिया, 210 रुपये खर्च कर दिए। तो बताओ उसकी अब बचत क्या रहेगी इसमें बढ़ी हुई सैलरी में से? 90 रुपये ना, ठीक है। अपने से किसमें पूछा है वो? प्रतिशत की वृद्धि या कमी क्या होगी। प्रतिशत में पूछा है तो प्रतिशत में कमी या वृद्धि निकालने के डिफरेंस को अपन ऊपर रखते हैं, और जिससे कमी या वृद्धि पूछ रहे हैं उसको हम क्या रखेंगे, बटे में गुणा 100। 20 से 20 गया, अपना आंसर क्या आ जाएगा? 18%। यानी कि पहले वो जितनी बचत कर रहा था उससे 18% ज्यादा वो क्या कर रहा है, बचा रहा है। आई बात समझ में? ठीक है। अगला देखें। देखें अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या 1,68,000 थी। एक कस्बे की जनसंख्या कितनी बता रहा है? 1,68,000, ठीक है। उसमें से पुरुषों और महिलाओं का अनुपात अपने को दे दिया। उसमें क्या दे दिया? पुरुष और महिलाओं का अनुपात अपने को दे दिया, ठीक है। और पूछ क्या रहा है कि यदि पुरुष और महिला जनसंख्या में क्रम से 15% और 12% की वृद्धि हो जाती है तो अगले वर्ष तक शहर की कुल जनसंख्या कितनी होगी। अभी अपने को 1,68,000 को साइड में रख, ठीक है। तो करना क्या है, अपने पास पुरुष प्लस महिला अगर मैं मिला दूं तो मेरे पास क्या आएगा? कुल जनसंख्या आएगी ना, ठीक है। इनका अनुपात है, पुरुषों का अनुपात और महिलाओं का अनुपात कितना है? 7:5। और इन दोनों को जोड़ दूं तो मेरे पास कितना हो जाएगा? 1200। कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए दोनों को किससे गुना कर दूं? 100 से। क्लियर है? 700 और 500 कितने हो गए? 1200 हो गया। क्लियर है? अब ये क्या कर रहा है, पुरुष और महिला जनसंख्या में क्रमशः 15% और 12% की वृद्धि कर देता है। पुरुष और महिला में क्या कर देता है? 15% और 12% की वृद्धि कर देता है। यानी कि ये बोल रहा है कि पुरुषों में तो 15% की वृद्धि कर रहा है, और महिलाओं में ये कितने की वृद्धि कर रहा है? 12% की वृद्धि कर रहा है। अब 500 का 12% कितना होगा? 60। और 700 का 15% कितना होगा? 85। यही होगा ना, ठीक है। अब मेरे पास जनसंख्या कितनी होगी? 700 पहले थी, 85 अब हो गई। 85 होगा या 15%? 15 साथी 105 होता है भाई। 15 साथी कितना होगा? 105। तो पहले जनसंख्या 700 थी, अब कितनी हो गई? 800 हो गई। पहले जनसंख्या 500 थी, अब कितनी हो गई? 560 हो गई महिलाओं की जनसंख्या, ठीक है। तो कुल जनसंख्या बताओ, 8 और 5 1365 कितनी हो गई? 1365 हो गई ना, ठीक है। अब अपने को क्या दे रखा है कि कस्बे की जनसंख्या पहले कितनी थी? कस्बे की जनसंख्या पहले कितनी थी? 1,68,000। और अपने अकॉर्डिंग पहले की जनसंख्या कितनी थी? 1200। तो क्या मैं 1200 को 1,68,000 के बराबर रख दूं क्या? ठीक है। 20 से 20 गई, और 12 का भाग इसमें दूंगा तो 12 एकम 12, 12 चौके 48, 240। यानी कि एक की वैल्यू मेरी कितनी आ गई? 240, ठीक है। चाहे आप इस 240 को 365 से गुना कर दो, चाहे आप इसको 165 से गुना करके 1,68,000 में ऐड कर दो। 165 से गुना क्यों? क्योंकि 60 तो महिला बढ़ रही है और 105 क्या बढ़ रहे हैं? पुरुष बढ़ रहे हैं। जो आपको आसान लगे उससे गुना कर लेना, ठीक है। मैं क्या कर देता हूँ, 240 को 1365 से गुना कर देता हूँ, ठीक है। जो गुना करने पे आंसर आएगा, ठीक है। अपने को पहले तो क्या देखना है? ऑप्शन देखने हैं, ऐसे में ऑप्शन दिए होंगे आपको, ठीक है। तो पहले मैं क्या करूंगा, एक जीरो तो मेरा ये हो गया, 24 पंजे 120, यानी कि हासिल कितनी आ गई? 12, ठीक है। दो जीरो होने चाहिए अपने ऑप्शन के अंदर, ठीक है। फिर 24 छिके 144, 144 और 12 156, यानी कि लास्ट में ऑप्शन में कितना होना चाहिए? 600। अगर एक ही ऑप्शन मिले तो अपना वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। 156 यानी कि हासिल आ गई कितनी? 15। 24 ये 72, 72 और 15 कितने हो गए? 87।
और 24 और 8 कितने हो गए? 32। तो 3,27,600। ठीक है, आई बात समझ में? क्लियर है? तो अपने को ये क्वेश्चन इसी प्रकार करना है। क्या गलत कर दिया, क्या गुना में? देखो, 1365 को 240 से गुना करने पे कितना आएगा? यही आएगा, 3,27,600। क्लियर है? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एक कस्बे की जनसंख्या 1,56,000 थी। पुरुषों तथा महिलाओं का अनुपात 8:5 था, और यदि पुरुष और महिला जनसंख्या में क्रमशः 25% और 24% की वृद्धि होती है, तो अगले वर्ष तक शहर की कुल जनसंख्या कितनी होगी? ठीक है, वही हो गया। पुरुष और महिलाओं का अनुपात अपने को कितना दे रखा है? 8:5, तो मैं इसको इतना मान लूं। तो टोटल जनसंख्या मेरी कितनी होगी? 1300। तो ये 1300 अपना किसके बराबर रहेगा? 15,600 के, 1,56,000 के, सॉरी। ठीक है, अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि पुरुष जनसंख्या में कितने की वृद्धि हो रही है? 25%। महिला जनसंख्या में कितने की वृद्धि हो रही है? 24%। ठीक है, इसका 25% कितना आएगा? 200। इसका 24% कितना आएगा? 120। ठीक है, तो अब पुरुषों की जनसंख्या कितनी होगी? 1,000। और महिलाओं की जनसंख्या कितनी होगी अपनी? 620। तो टोटल कितना हो गया? 1,620। क्लियर है? वर्तमान जनसंख्या अभी कितनी हो गई? 1,620। तो देखो, पहले जनसंख्या 1300 थी। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 13 का इसमें मैं भाग दूंगा तो एक की वैल्यू मेरे पास कितनी आ जाएगी? 120 आ जाएगी। अब 100 कुल जनसंख्या मेरे को निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा? 120 को 16 से 20 से गुना कर दूंगा, तो 2 जीरो आ गया, 12 दूए 24, 12 छिकी 72, 72 और 2 74, और 12 और 7 19, 1,94,400। क्लियर है? गुड, आगे बढ़े। ठीक, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कस्बे की जनसंख्या 1,60,000 थी। यदि पुरुष और महिला जनसंख्या में क्रमशः 24% और 40% की वृद्धि होती है, और अगले वर्ष तक शहर की कुल जनसंख्या 2,08,000 हो जाएगी, तो पुरुष जनसंख्या कितनी थी? देखो, अभी अपने को कोई परसेंटेज दिया क्या? नहीं दिया है। अभी इसको कैसे करना? कोई परसेंटेज वगैरह अपने को कुछ नहीं मिला। अपने को इसको कैसे करना होगा अभी? ठीक है, अगर अपने पास रेशियो दिया होता तो अपन को इस तरह से कर लेते। अभी अपने पास रेशियो नहीं है, तो अपने को क्या करना होगा? एक को जनसंख्या माननी पड़ेगी अपने। ठीक है, एक की जनसंख्या अपने को माननी पड़ेगी। ठीक है, जैसे मैं पुरुषों की जनसंख्या को मैं एक्स मान लूंगा, तो महिलाओं की जनसंख्या कितनी हो जाएगी? अब जो 1,60,000 है, उसमें से मैं एक्स घटा दूं। ठीक है, क्लियर है? आई बात समझ में? अब ये महिलाओं की जनसंख्या हो गई, ये पुरुषों की जनसंख्या हो गई। अब पुरुष जनसंख्या में कितने की वृद्धि हो रही है? 24% की, तो मैं इसको 24% से बढ़ा दूंगा। महिला जनसंख्या में कितने की वृद्धि हो रही है? 40% की। ठीक है, तो मैं इसको 40% से बढ़ा दूं। अब जो मेरा आंसर आएगा वो किसके बराबर रहेगा? यानी कि एक्स को 24% से बढ़ा दूंगा तो मेरा कितना हो गया? 124। एक्स का 124% हो गया, एक्स का 124%। और इसका मैं 40% निकालूंगा, तब 2 जीरो से 2 जीरो गई, 16 चौके 64, 64,000 माइनस में एक्स का 140%। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूंगा तो मेरी वैल्यू किसके बराबर आएगी? 2,08,000 के बराबर आएगी। 2,08,000 के बराबर आएगी। ठीक है, अब आपको इसका आंसर सोल्व करना है और कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि इसका आंसर कितना आएगा। ठीक है, अब आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में शो करना है। ठीक है, मेंशन करना है, और देखते हैं कि आपने अभी तक कितना सीखा। ठीक है, आपके नॉलेज की टेस्टिंग भी तो होनी चाहिए ना साथ साथ में।
तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, वही सेम आ गया। ठीक है, ये भी वही सेम है कि एक कस्बे की जनसंख्या 1,92,000 थी। यदि पुरुष और महिला जनसंख्या में क्रम से 6% और 22% की वृद्धि होती है तो अगले वर्ष तक शहर की कुल जनसंख्या 2,16,000 हो जाएगी। तो महिला जनसंख्या ही कितनी? ठीक है, एक तो अपन ने वो तरीका देखा। ठीक है, एक अपना मेथड रहेगा एलिगेशन का। ठीक है, एक अपना कौन सा मेथड रहेगा? एलिगेशन का मेथड, जिसमें मिश्रण में अपने पास क्या है, पुरुष और महिला का परसेंटेज वृद्धि दे रखी है। पुरुष में 24% की वृद्धि हो रही है और महिलाओं में भी 40% की वृद्धि हो रही है। अब पूरी जनसंख्या में कितने की वृद्धि हो रही है? पहले कितनी थी? 1,60,000 थी। ठीक है, अब कितनी होगी? वो 2,08,000 हो गए। ठीक है, यही हुआ है। यानी कि बताओ टोटल वृद्धि कितनी हुई? 40,000 वो और 8 वो, 48,000 की वृद्धि हुई है 1,60,000 से। ठीक है, तो बताओ कितने परसेंट की वृद्धि हो गई? 16 थी 48, 30। टोटल वृद्धि कितने परसेंट की होगी? 30। यानी कि वो मैं 30 कहाँ रख दूंगा? यहाँ पे रख। अब देखो, 40 में से 30 जाने पे मेरे पास कितना बचा? 10। और 30 में से 24 जाने पे मेरे पास कितना आया? 6। अब ये रेशियो है जो किसका आ गया? 5:3, पुरुष और महिलाओं का आ गया। आगे बात सुन। तो 5 और 3 कितने हुए? 8। 8 बराबर मेरे को क्या दे रखा है? 1,60,000। ठीक है, 8 बराबर मेरे को क्या दे रखा है? 1,60,000। एक बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास? 20,000। एक की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई? 20,000। मेरे से पूछा किसकी जनसंख्या है? पुरुषों की। पुरुषों की वैल्यू कितनी है? 5। एक की 20,000 है तो 5 की कितनी हो जाएगी? 1,00,000 हो जाएगी। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा? 1,00,000। ठीक है, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके थे। अगर आप परसेंटेज मान के करोगे तो आपको ऐसे ही करना पड़ेगा। अगर आप एलिगेशन मेथड से करोगे तो वो तरीका मैं आपको फिर से बता देता हूँ। अपने को क्या करना है, पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात अपने को दे रखा है। पुरुष और महिलाओं की जनसंख्या का अनुपात अपने को दे रखा है। ठीक है, पुरुषों में कितनी वृद्धि हो रही है? 24% की। और महिलाओं में कितने की वृद्धि हो रही है? 40% की। और अगले वर्ष तक उस शहर की कुल जनसंख्या कितनी हो जा रही है? 2,08,000। ठीक है, यही क्वेश्चन था क्या? ये तो सेम ही हो गया। ये तो अपन ने कर ही लिया। फिर नेक्स्ट वाला देखो। ठीक है, 1,92,000 जनसंख्या थी। पुरुषों में 6% की वृद्धि हुई, महिलाओं में 22% की वृद्धि होगी और नई जनसंख्या कितनी हो गई? 2,16,000। ठीक है, पुरुष और महिलाओं के इंक्रीमेंट का अपने को परसेंट पता है। अगर ऐसा दिया है क्वेश्चन में तो अपने को ऐसे क्वेश्चन को किस मेथड से करना है? हमेशा और हमेशा मिश्रण पद्धति से करना है। ठीक है, अब इन दोनों का तो परसेंटेज मिल गया अपने को। टोटल कितने परसेंट वृद्धि हुई है? टोटल देखो, पहले 1,92,000 थी, अब कितनी हो गई? 2,16,000 हो गई। बताओ कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 1,92 और 8,000, 2,00,000। 2 और 16, 24,000। यानी कि टोटल वृद्धि कितने की हुई है? 24,000। किससे? 1,92 से। 1,92,000 का 24,000 कितना प्रतिशत आएगा? 3 जीरो से 3 जीरो, 24 अट्ठे 192। यानी कि 100 में 8% की क्या हो गई मेरे पास? वृद्धि हो गई। 100 में 8% की मेरे पास क्या हो गई? वृद्धि हो गई। अब मेरे को पुरुष और महिला दोनों का दे रखा है। कितना कितना? एक का 6% है, एक का 22% है। और अपने टोटल कितनी वृद्धि निकाली है? 100/8 की वृद्धि निकाली है। इस 8 का इलाज करने के लिए मैं क्या करूंगा? इन तीनों को 8 8 से गुना कर दूंगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ गया? नया पुरुष और महिला। 8 छिक 48, 22 176। और ये मेरे पास क्या रह गया? 100। इससे निकालूंगा तब ये तो कितना आया? 76। इससे निकालूंगा तो ये कितना आया? 52। 19 चौके 76 और 13 चौके 52। ठीक है, ये पुरुष और महिलाओं का मेरे पास अब क्या आ गया? रेशियो आ गया। ये पुरुष और महिलाओं का मेरे पास क्या आ गया? अब रेशियो आ गया। टोटल कितनी होगी जनसंख्या इसके अकॉर्डिंग, अपने रेशियो के अकॉर्डिंग? 19 प्लस में 13 यानी कि 32।
और इस 32 की वैल्यू अपने को कितनी दे रखी है, 1,92,000। तो एक की वैल्यू मेरे पास कितनी हो जाएगी, 6,000। अपने से पूछा किसकी जनसंख्या, महिला जनसंख्या। तो महिलाओं का रेशियो अपना कितना है, 13। तो इसको भी मैं किससे गुना कर दूंगा, 13 से गुना। मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 78,000। क्लियर, मतलब बहुत ही आसान है। बाकी जब हम एलिगेशन करेंगे तो उसके बाद में इसको और अच्छे से कर रहे हैं। ठीक है, अभी सिर्फ आपको इतना ध्यान में रखना है कि अगर आपको जनसंख्या वाला ये क्वेश्चन दिया है और उसमें महिलाओं और पुरुष की क्रमागत वृद्धि या क्रमी बता रहा है, और अपने को पहले की जनसंख्या और बाद की जनसंख्या पता है, तो टोटल कितना इंक्रीज हुआ वो हम उससे निकाल सकते हैं। तो टोटल जब हम निकाल लें और इंडिविजुअल का जब हमें पता हो, तो ऐसी कंडीशन में हमेशा हम क्वेश्चन को किस मेथड से करेंगे, एलिगेशन मेथड से करेंगे, मिश्रण पद्धति से करेंगे। आई बात समझ में, ठीक है। तो आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है कि किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ने पर उसकी मात्रा को 10% कम कर दिया जाता है, तो कुल खर्चे पर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो क्या होता है, कोई भी वस्तु होती है उसका मूल्य होता है और उसकी मात्रा को हम यूज करते हैं, तो बराबर अपना क्या आता है, व्यय आता है या खर्च आता है, यही है। यानी कि हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। यानी कि 3 रुपए की चॉकलेट आती है एक, अगर मैं चॉकलेट की बात करूं, 3 रुपए की कोई चॉकलेट है और वो मैं 4 खरीदूं, तो मेरा को टोटल खर्चा कितना आएगा, 12 रुपये आएगा, यही होगा। ठीक है, अब अपने पास क्वेश्चन में क्या दे रखा है, सिर्फ परसेंटेज में दे रखा है कि इतना बढ़ा दो इतना कम कर दो तो खर्चे पे क्या हो जाएगा। तो भाई एक सिंपल सा तरीका है इस क्वेश्चन को करने का, मैं मूल्य को भी कितना मान लूंगा, 100, और मात्रा को भी मैं कितना मान लूंगा, 100। तो 100 को 100 से जब मैं गुना करूंगा तो मेरे पास खर्चा कितना आ जाएगा, 10,000। ठीक है, अब देखो वस्तु का मूल्य 20% बढ़ाने पर, 20% बढ़ाया तो कितना हो गया, 120। और कीमत में, सॉरी मात्रा में 10% की कमी कर दी, कमी कर दूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 90%। 90 हो जाएगा ना, 100 से 90 हो गया, 10% की कमी कर दूंगा तो। अब बताओ मेरा खर्चा कितना आया, 12 में 108। कितने की वृद्धि हो रही है, 800 की वृद्धि हो रही है। ठीक है, कहाँ से, 10,000 से 800 बढ़ गया मेरा खर्चा। कितने प्रतिशत हो गया 10,000 का, 8%। आई बात समझ में, क्लियर है, कोई दिक्कत, कोई डाउट, कोई दुख दर्द। ठीक है, समझ में आ गई कहानी। इसको क्या और तरीके से कर सकते हैं, कर सकते हैं ना। देखो इसको भी हम सक्सेसिव तरीके से कर सकते हैं, सक्सेसिव इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं हम कोई चीज को, कि हमने मूल्य को बढ़ा दिया मात्रा को कम कर दिया तो अपना खर्चे पे क्या प्रभाव पड़े। मूल्य को अपने कितना बढ़ाया, 20%, तो मूल्य कितना हो गया, 120। खर्चे को हम, मात्रा को हमने कितनी कम कर दिया, 10%, यानी कि 100 से कितनी होगी, 90 होगी। 12 में 108 होगा, तो वही, कोई स्पेशल चीज थोड़ी ना है। ठीक है, देखो क्या हुआ रहा है, मैं बताता हूँ। हुआ क्या कि मैंने मूल्य को 20% बढ़ा दिया, तो मेरा मूल्य कितना हो गया, 120% हो गया। खर्चे, मात्रा को मैंने कितना बढ़ा दिया, 10% कम कर दिया ना, तो मेरी मात्रा अब कितनी हो गई, 90% हो गई। ठीक है, 120% हटेगा तो बटे में 100, यहाँ पे भी परसेंट हटेगा तो बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, क्या आ गया मेरे पास, 12 में 108 बटे में 100। ठीक है, यही आया। अब ये मेरे पास क्या आ गई, फ्रैक्शन आ गई, कि पहले कोई चीज 100 थी अब कितनी हो गई, 108 हो गई। पहले कोई चीज कितनी थी, 100 थी, अब वो कितनी हो गई, 108 हो गई। तो मेरे नेट इंक्रीज कितना हो रहा है, 8% का हो रहा है। आई बात समझ में, ठीक, आगे बढ़े। किसी वस्तु का मूल्य 10% बढ़ाने पर उसकी मात्रा को 20% कम कर दिया, तो मैं कर सकता हूँ ऐसे। देखो 10% बढ़ाऊंगा तो वो कितना हुआ, 110%। 20% कम कर दिया तो वो कितना हो गया, 80%। वही अगर मैं परसेंट हटाऊं तो मेरे पास क्या आएगा, 100 गुना में 80/100। 2 जीरो से 2 जीरो गया, मेरे पास क्या आ गया, 88/100।
यानी कि पहले कोई चीज 100 थी, अब वो कितनी हो गई, 88 हो गई। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 12% की कमी हो जाएगी मेरे खर्चे। आई बात समझ में? क्लियर है? Good. आगे बढ़े, या इसको एक तरीके से ये भी कर सकते कि 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 10/100, यानी कि कितना आया, 1/10। पहली मेरी कोई चीज 10 रुपए की थी, अब वो कितने की हो गई, 11 की। 20% की कमी कर दी, तो 20% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/5। पहले मेरी कोई चीज 5 रुपए की थी, 5 खरीद रहा था, अब मैं कितनी खरीद रहा हूँ, 4। 50 से मैं कितना हो गया, 44। 50 से मैं कितना हो गया, 44। मेरे को अगर मैं 100 के एवरेज में निकालूंगा तो मेरे लिए इजी रहेगा। इजी रहेगा तो मैं इन दोनों को 2 से गुणा कर देता हूँ। यहाँ पे क्या हो गया, 100, यहाँ पे क्या हो गया, 88। पहले मैं जो 100 चीजें खरीद रहा था, अब मैं कितने खर्च कर रहा हूँ, 88 खर्च कर। यही हो गया ना, पहले मैं 100 रुपीज लगा रहा था, अभी मैं 88 लगा रहा हूँ, तो मेरे पास कितने की कमी हो गई, 12 की कमी। बथेरे तरीके हैं ऐसे क्वेश्चन को, ठीक है। जो तरीका सुटेबल लगे, अपने को क्या मतलब है, अपने को आंसर से मतलब, ठीक है। जिस तरीके से अपने पास आंसर आए, अपने को वही तरीका का, ठीक है। अब ये क्वेश्चन देख, किसी वस्तु को मूल्य मैंने 15% बढ़ाने पर उसकी मात्रा को 10% कम कर दिया। 15% का फ्रैक्शन क्या होगा, 15/100, 5×3 = 15, 5 × 20। यानी कि पहले कोई चीज मैं 20 की ले रहा था, अब मैं कितने की होगी, वो 23 रुपए की होगी, ठीक है। उसकी मात्रा को मैंने क्या कर दिया, 10% कम कर दिया। 10% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/10। यानी कि पहले कोई चीज मैं 10 ले रहा था, अब वो मैं कितनी ले रहा हूँ, 9 ले रहा हूँ। टोटल खर्चा पहले कितना था, 200, अब कितना हो गया, 23 में 217। यानी कि कितने की वृद्धि हो रही है मेरे लिए, 17 रुपए की वृद्धि हो रही है ना। तो 17/200 गुणा में 100, तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, 8.5%। आई बात समझ में? Good. अगला करें, एक वस्तु की कीमत में 25% की वृद्धि हो जाती है, तो इसकी मात्रा में कितने परसेंट की कमी की जाए कि कुल व्यय में 5% की वृद्धि हो जाए। ये देखो, ये क्या हो गया, मैंने 25% की वृद्धि की, तो मेरे पास ये आया 125। अब इसकी मात्रा में मैं कितने की कमी कर रहा हूँ, मेरे को पता नहीं है अभी, ठीक है। लेकिन इसको मैं गुणा करूंगा तो खर्चे में कितने की वृद्धि हो रही है, 5% की, यानी कि वो कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। देख लो, 25×5 105, 21×5 105। एक्स बराबर क्या आ गया मेरे पास, 21/25। इसको मैं परसेंट में चेंज करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, 25×100, 21×84। यानी कि पहले कोई चीज 100 थी, वो अब कितनी होगी, 84। यानी कि मैं मात्रा में कितने की कमी कर रहा हूँ, 84 माइनस, सॉरी 100 माइनस 84, 16%। क्लियर है? देखो मेरे भाई, कॉम्प्लिकेट कुछ नहीं है, सब कुछ इजी है, ठीक है। बस ध्यान रखो, तरीके खूब है करने के क्वेश्चंस को, आपको परसेंटेज में एकदम मास्टर बना देगा, ठीक है। कोई डरने की जरूरत नहीं। इसको 100 वाले तरीके से भी कर सकते थे कि पहले मेरी कीमत कितनी थी, 100, मात्रा कितनी थी, 100, तो मेरा खर्चा कितना था, 10,000। अब देखो, कीमत में वृद्धि कितनी हो गई, 25 की, तो मेरा खर्च, कीमत कितनी हुई, 125। खर्चे में कितने की वृद्धि हुई है, 5% की। इसका 5% कितना होता है, 10,000 का 500, तो मेरा खर्चा कितना हो गया अब, 10,500। क्लियर है? ठीक। लेकिन मेरे को ये पता नहीं है कि इसकी वैल्यू क्या है। एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 10,500 बटे में 125, कितना आएगा, 25×5 125, 25×4 100, और 21×5 105, यानी कि 84। वही एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 84 आ गई ना, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 84। ये 100 से 25 हो रहा था क्योंकि 25% की वृद्धि हो रही थी। ये 100 से 500 हो रहा था क्योंकि 5% की वृद्धि हो रही है। ये 100 से कितना हो गया, 84, यानी कि कुछ कम हो रहा है। कितना कम हो रहा है, 16 कम हो रहा है। तो मेरा आंसर भी कितना हो जाएगा, 16% हो जाएगा। क्लियर है? इसको अपने को ये 100 से गुना ना करना पड़े, मैंने ऊपर वाली लाइन को नहीं लिखा, बस इसमें यही किया है। और कुछ मैंने एक्स्ट्रा एफर्ट थोड़ी ना डाले हैं। मैंने आपको बताने के लिए 100 × 100 = 10,000 लिखा, लेकिन मैंने करने के लिए ये वाली लाइन मेरे लिए लिखना जरूरी नहीं है। मेरा आंसर इससे आ रहा है, जब मैं इसी लाइन को लिखूंगा। आई बात समझ में? ठीक है।
अगला क्वेश्चन क्या है कि एक वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि हो जाती है, तो इसकी मात्रा में कितने परसेंट की कमी की जाए कि कुल व्यय में 12% की वृद्धि हो जाती है। तो देखो वही बात हो गई, कीमत में कितने की वृद्धि की, 40 की, तो कितना परसेंट हो गया, 140। मात्रा में मुझे पता नहीं है क्या किया है, ठीक है। तो खर्चे में 12% की वृद्धि हो गई, यानी कि वो कितना हो गया, 112%। परसेंट से परसेंट किया, और 14 × 8 = 112 होता है ना। ये 5 से गया, ये 4 आ गया यहाँ पे, तो x की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 4/5। इसको मैं परसेंट में चेंज करूंगा तब मेरे पास कितना आ जाएगा, 80। यानी कि यहाँ पे मैं कुछ हेर फेर करूंगा तो मेरा ये आंसर कितना हो जाएगा, x की जगह 80 हो जाएगा। ये 80 किससे आ रहा है, 100 में से कम करके आ रहा है, कितने कम करके आ रहा है, 20। तो मेरा आंसर भी कितना हो जाएगा, 20%। आई बात समझ में? देखो, अपने को क्वेश्चन सही करने से मतलब, मेरा मोटिव सिर्फ इतना है कि आपको अच्छे से नॉलेज हो कॉन्सेप्ट का, बस। ट्रिक क्या है, यही तो होती है शॉर्ट ट्रिक। देखो कोई बंदा होगा, ट्रिक में अपन फॉर्मूले थोड़ी ना याद करेंगे। अगर हमें कुछ याद करना पड़ रहा है, फॉर्मूले याद करने पड़ रहे हैं, तो वो काहे की ट्रिक, ठीक है। ट्रिक तो वो है जो अपना टाइम बचाए, है ना। और फॉर्मूला क्या चीज है कि वो फिक्स होता है कि वो इसी चीज में लगेगा। अगर आपको थोड़ा सा घुमा के दे दिया तो आप उस फॉर्मूले को वहां पे यूज नहीं कर पाओगे। कॉमन सेंस बिल्ड करेंगे तो वो हमको हर जगह पे काम आएगा। मैं यहाँ पे आपकी क्या कोशिश कर रहा हूँ, कॉमन सेंस बिल्ड करने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने क्या किया, सिर्फ इस एक लाइन को इग्नोर किया है यहाँ। मैंने क्या किया है, इस एक लाइन को इग्नोर किया। बाकी चीज क्या कर रहा हूँ मैं, काम तो वही कर रहा हूँ, लेकिन टाइम बचाने के लिए मैंने उस लाइन को इग्नोर किया, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई, मेरे भाई। मैंने ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व कर करके, जैसे मैं अभी आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। अगर वो मैथ में 50 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो मेरे नंबर 50 ही आए। अगर मैथ के 40 नंबर के क्वेश्चन आते हैं तो मेरे नंबर 40 ही आए, ठीक है। तो इतना भी स्लो नहीं है मेथड कि आपको कुछ सोचने की जरूरत पड़े, ठीक। ये क्या है, जितनी ज्यादा हमारी प्रैक्टिस होगी उतना ही स्पीडली हम कर जाएंगे। हम क्या करते हैं कि जल्दबाजी करते हैं कि जल्दी जल्दी से ट्रिक सीख लें, इसको आसानी से करने का तरीका सीख लें। अरे पहले सेंस तो ले लो, जो चीज जरूरी है वो ज्ञान तो ले लो, उसके बाद में कुछ भी करते जाओ, क्या फर्क पड़ता है। तो पहले बेसिक आपका तो बिल्ड होना तो चाहिए ना, कम से कम। अगर कोई तरीका याद ना आए तो उस क्वेश्चन को सोल्व तो कर लो, ठीक है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक वस्तु की कीमत में 40% की वृद्धि होगी, यानी कि कीमत कितनी होगी, 140 हो गई। अब अपने को पता नहीं है मात्रा में कितनी कमी की है, तो मैंने जो कमी करने के बाद में जो रिजल्ट आएगा उसको मैंने एक्स मान लिया, ठीक है। और मैं वृद्धि कितने की कर रहा हूँ, 12% की, यानी कि वो मेरे लिए क्या हो गया, 12%। ये तो सेम ही हो गया ना। 14 × 8 = 112, 5 और 4, एक्स बराबर कितना आ गया, 4/5। परसेंट पे चेंज करने के लिए 100 से गुना कर दूंगा, 8। यानी मैं कुछ 100 में कुछ गड़बड़ करूंगा तो मेरे पास कितना आंसर आना चाहिए, मेरे पास यहाँ पे 80 आना चाहिए। और वो 100 में गड़बड़ क्या होगी, 20% की कमी होगी। आई बात समझ में? ठीक है, सिंपल। कुछ नहीं किया, कोई फॉर्मूला लगाया क्या, नहीं ना। सबको पता है कि कीमत को मात्रा से गुणा करेगा तो अपना खर्चा आएगा भाई। तो 5 किलो चीनी का खर्चा निकालना तो क्या करेगा, 5 किलो चीनी का जो रेट है उसी से गुना करना पड़ेगा ना। जैसे मान लो 5 किलो चीनी लेनी है, 16 रुपए प्रति किलो उसका रेट है, तो बताओ खर्चा कितना है। अब इसमें कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत है क्या, कॉमन सेंस है ना कि 16 को 5 से गुना करो भाई। अगर 4 किलो लेनी है तो 16 को 4 से गुना करो, आपका खर्चा आ जाएगा कि कितना खर्चा करना। वही तो कर रहा हूँ। 40% वृद्धि करने के बाद में अपनी कीमत कितनी हो गई, 140। अपन कुछ कम करेंगे तो वो अपनी क्या बन जाएगी, मात्रा बन जाएगी। कितना कम किया है अपने को निकालना है वो, और इन दोनों को मैं गुना कर दूंगा तो मेरे पास क्या आएगा, मेरा खर्चा आएगा। वो मेरे को क्वेश्चन में दे रखा है कि 12% की उसमें वृद्धि हो जाती है। क्लियर है? गुड। आगे बढ़े। ठीक। अगला क्वेश्चन अपना क्या कह रहा है कि ए 20% अधिक है और बी सी से 25% अधिक है, तो ए सी से कितने प्रतिशत अधिक है। देखो सिंपल है कि ए किससे अधिक है, बी से, और बी किससे अधिक है,
सी से तो एक चेन बन रही है ना, और इस चेन में अपना साइनोसॉर कौन है, सेंटर ऑफ पॉइंट कौन है, सबसे हसीन कौन है, सी है ना अपना। इस सी को ही क्या मान लेते हैं अपन, 100 मान लेते हैं। तो बताओ बी सी से कितना ज्यादा है, 25%, यानी कि ये कितना हो गया, 125। अब ए बी से कितना ज्यादा है, 20%, तो 125 का मैं 20% निकाल लूं, परसेंट हटेगा तो बटे में 100, बी पंजे 100, कितना आया 25, 25 में इसमें जोड़ दूंगा तो मेरा ए कितना हो गया, 150। क्लियर। अब आपने से पूछा क्या है, ए सी से कितने प्रतिशत अधिक है, सी की वैल्यू तो 100 है, ए की वैल्यू 50 है, डिफरेंस कितने आ गया 50 का, और 50 100 का कितना परसेंट होता है, 50%। यही अपना आंसर। क्लियर। इनमें कोई दिक्कत, आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन, इस वीडियो से रिलेटेड आपको पीडीएफ चाहिए, तो वो पीडीएफ है जो आपकी विद सॉल्यूशन आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, आप उस टेलीग्राम को ग्रुप ज्वाइन करें, उसमें आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। ठीक है, तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारा मोरल डाउन ना हो और हम बढ़कर कुछ और एक्स्ट्रा एफर्ट डाल सके इसमें, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए गुड डे, जय हिंद, जय भारत, फिर मिलते हैं।